नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना जो चल रहा था एनसीईआरटी रिवीजन क्विक, एनसीईआरटी रिवीजन क्विक स्मार्ट क्लासेस चल रही है, उसका दिन है आज 6 डे। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी एसएसटी 10th क्लास जो चल रही है उसके 5 वीडियोज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी जो है खत्म होने पे है। उसके बाद अपने हिस्ट्री चलेगी और इकोनॉमिक्स चलेगी। तो स्मार्ट क्लासेज का ये 6ठा दिन है एनसीईआरटी एसएसटी रिवीजन क्विक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज इसमें क्या है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा। अपन पढ़ रहे खनिज, तो खनिज में बॉक्साइट जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? उड़ीसा। और उड़ीसा में भी प्रसिद्ध खान है जिसका नाम है पंचपतमाली। पंचपतमाली, देखिए दोस्तों, पंचपतमाली कहां है? ये उड़ीसा है और यहां पे ये है पंचपतमाली। ये जो है यहां पे बॉक्साइट की सबसे बड़ी खदान है जिसका नाम है पंचपतमाली। पंचपतमाली जो बॉक्साइट की सबसे बड़ी खान है। फिर एल्यूमिनियम। देखो, एल्यूमिनियम की खोज नेपोलियन तृतीय ने की थी। एल्यूमिनियम की खोज जो है नेपोलियन तृतीय ने की थी। एल्यूमिनियम वह अपने कपड़ों के बटन एल्यूमिनियम से बनवाता था। दोस्तों, आपने देखा होगा कई जो शर्ट होते हैं उनके बटन जो चिट बटन बोलते हैं, अपनी देसी भाषा बोलते हैं चिट बटन, एल्यूमिनियम के बटन, लोहे के जैसा। आजकल हर घर में सॉरी दोस्तों, जितने भी बर्तन हैं वो सारे किसके हैं? एल्यूमिनियम के हैं। सिल्वर के नहीं है, लोहे के भी नहीं है, एल्यूमिनियम के हैं सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का रिसाइक्लिंग भी नहीं होता। तो पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं वो सही नहीं है। तो एल्यूमिनियम कौन लेके आया था? नेपोलियन तृतीय लेके आया था। एल्यूमिनियम ठोस होता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रयोग एल्यूमिनियम का होता है। नेपोलियन तृतीय। वर्तमान में अधिकांश बर्तन किसके बने हुए हैं? एल्यूमिनियम के ही बने हुए हैं। हर घर में जितने भी बर्तन हैं वो सारे कौन से आ गए? एल्यूमिनियम के आ गए। लोहे के खत्म हो गए, कांस्य खत्म हो गई, सिल्वर के बर्तन थे वो भी खत्म हो गए। बर्तन कौन से आ गए? एल्यूमिनियम के। अबरक जो विद्युत का क्या है? कुचालक है। विद्युत रोधी उपकरण के रूप में सबसे ज्यादा अबरक का प्रयोग किया जाता है। अबरक क्या है? विद्युत का कुचालक, इसलिए विद्युत विभाग में सबसे ज्यादा प्रयोग इसका किया जाता है। अब ये सबसे अधिक अबरक मिलता है बिहार और झारखंड पेटी में। बिहार झारखंड का जो सिंहभूमि जिला है, सिंहभूमि जिला झारखंड का, वो सबसे ज्यादा अबरक का उत्पादन करता है। राजस्थान की बात करें तो अजमेर भीलवाड़ा है। तो भारत में सबसे ज्यादा सिंहभूमि जिला, और होता कहां पे? बिहार और झारखंड में। अब ये पेटी है कोडरमा, गया, हजारीबाग अबरक पेटी। देख दो, खनिज जो है उसकी खनिज पेटी होती है। तो ये कोडरमा, गया, हजारीबाग अबरक पेटी है। ये कहां है? बिहार और झारखंड में। बिहार और झारखंड में। धातु शोधन में बिटुमिन्स कोयला काम में आता है। जो अब उत्तम कोयला कौन सा? एंथ्रेसाइट। देख, कोयला भी 4 प्रकार का है। सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, और सबसे घटिया होता है लिग्नाइट। तो विटामिन्स कोयला, विटामिन्स में होता है जो धातु शोधन में काम आता है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स का जो सार रिवीजन। तो आपको ऐसा लग रहा होगा बीच बीच में क्या आ रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। जब हम भारत के खनिज पढ़ेंगे तब उसमें पर्टिकुलर एक एक खनिज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब कोयला का पूरा एक वीडियो होगा, बॉक्साइट का एक पूरा वीडियो होगा, मैग्नीज का एक पूरा वीडियो होगा। तो हर एक के अलग अलग होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी रिवीजन की। सबसे घटिया कोयला होता है वो होता है लिग्नाइट, जो राजस्थान के पलाना बीकानेर में निकलता है। ये देखिए दोस्तों, यहां निकलता है बीकानेर में, पलाना, जिसमें गोंडवाना क्षेत्र की दामोदर घाटी है वो कोयला उत्पादन घाटी है। दामोदर घाटी जो है गोंडवाना लैंड की, दामोदर घाटी जो है उसमें सबसे ज्यादा कोयला निकलता है। और अगर यूं कहे तो खनिजों का जब घर है, छोटा नागपुर का जो पठार है, दामोदर घाटी है, वहां सबसे ज्यादा खनिज निकलते हैं। लोहा, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, अबरक, मैक्सिमम इसी इलाके में सबसे ज्यादा जो है खनिज यही निकलते हैं। और ये कौन सी घाटी है? दामोदर घाटी।
छोटा नागपुर का पठार। और अगर हम बात करें राज्यों की तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और कर्नाटक, ये 6 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा खनिजों का उत्पादन करते हैं। गोंडवाना क्षेत्र की जो दामोदर घाटी, वहां कोयला प्रमुख है। और वहां कौन कौन सी है? झरिया, रानीगंज, बोकारो। झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये क्या है? ये कोयला क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है। झरिया, रानीगंज, बोकारो। टर्सरी कोयला क्षेत्र की बात करें, टर्सरी युग, देखो ये तो गोंडवालैंड की बात है। टर्सरी युग की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर भारत है, जहां पे असम और मेघालय, यहां पे भी कोयला पाया जाता है। और भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र भी यहीं पे है। तो टर्सरी युग की जो कोयला क्षेत्र है वो है असम, मेघालय, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अर्थात नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तरी पूर्वी भारत जो है वहां पे टर्सरी युग का कोयला निकलता है। कोयला 1 नंबर पे है। ऊर्जा के मामले में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कोयले से मिलती है। और 2 नंबर पे है पेट्रोलियम, 2 नंबर पे है पेट्रोलियम, जिसे काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम, खनिज तेल, खनिज तेल, खनिज तेल 2 नंबर पे। सर्वाधिक प्राचीन तेल क्षेत्र की बात करें तो असम के अंदर डिगबोई और नाहरकटिया है। देखिए दोस्तों, असम में यहां पे क्षेत्र डिगबोई तेल क्षेत्र और नाहरकटिया तेल क्षेत्र, यहां पे भारत में सबसे पहले तेल निकाला गया था, डिगबोई और नाहरकटिया। और वर्तमान में भी यहां पे तेल का उत्पादन हो रहा है। दोस्तों यहीं पे एक छोटा सा कस्बा है नामरूप, जहां पे फर्टिलाइजर्स कंपनी है नामरूप, जहां पे केंद्रीय विद्यालय है केवीएस नामरूप। यहां पे मेरी पोस्टिंग थी पहले, तो इसलिए थोड़ा मुझे ध्यान है कि नाहरकटिया, डिगबोई, नाजीरा, यहां पे काफी तेल क्षेत्र है। गैल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो सेल है, गैल है, एमटीएल बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और इस कंपनी ने 1700 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बिछाई है, जो हजीरा, वजीरपुर, जगदीशपुर, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर वेफर्स कंट्री गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। गैस पाइपलाइन, देखिए तेल की पाइपलाइन और गैस की पाइपलाइन, तो ये कौन सी कंपनी द्वारा? गैल की कंपनी द्वारा। राजस्थान में भी यूरेनियम और थोरियम के भंडार मिले हैं। यूरेनियम और थोरियम कहां मिला है? अरावली पर्वतमाला में यूरेनियम मिला है। अरावली पर्वतमाला की गणेश्वर की जो पहाड़ियां है, सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में, और खंडेला जो क्षेत्र है वहां पे यूरेनियम और थोरियम के भंडार पाए गए हैं। जो सबसे महंगी धातु होती है यूरेनियम, थोरियम, जो परमाणु विद्युत उत्पादन में काम आती है। तो राजस्थान में यूरेनियम और थोरियम के भंडार अरावली पर्वतमाला में मिला है, और विशेषकर कहां मिला है? सीकर जिले में। सीकर जिले में खंडेला और नीमका थाना जो तहसील है उसमें गणेश्वर जो पहाड़ी है उनमें मिला है। सूर्य से जो ऊर्जा होती है, जो गैर परंपरागत स्रोत है सूर्य से ऊर्जा, वो कौन सी प्रौद्योगिकी से? फोटोवोल्टेक। फोटोवोल्टेक प्रौद्योगिकी में सूर्य की ऊर्जा से क्या बनती है? विद्युत बनाई जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल घर घर में ऊपर जो है चांदी की सी लाइटें वो फोटो के टाइप की बनाई होती है, नीचे उनकी जो बैटरियां होती है जिसमें ऊर्जा आती है, जैसे बोलते हैं ना सौर ऊर्जा लगा लो, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सी प्रौद्योगिकी द्वारा? फोटोवोल्टेक। फोटोवोल्टेक प्रौद्योगिकी के द्वारा सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। और ये भविष्य का सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत रहेगा, क्योंकि पेट्रोल, तेल है, खनिज है, वो तो खत्म होने वाले हैं, समाप्त होने वाली चीजें हैं, लेकिन सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा है। तो भविष्य में हर घर में, हर घर की छत पे कौन सी होगी? सौर ऊर्जा के प्लांट होंगे। विनिर्माण उद्योग आधारभूत उद्योग है। विनिर्माण उद्योग जो है उसका आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है विनिर्माण उद्योग। स्ट्रक्चर में प्रमुख भूमिका है विनिर्माण उद्योग की। और विनिर्माण उद्योग है जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में 14% योगदान है। देखो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का। जीडीपी की बात करें, ग्रोथ डोमेस्टिक, मतलब जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान है वो है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का 57%, और विनिर्माण का है 14%, और कृषि का है घट के आ गया है लगभग 9%। तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र कौन सा? जैसे व्यापार, बिजनेस, बैंकिंग, यूनिवर्सिटी, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, उसका।
और 14% किसका है? विनिर्माण उद्योगों का, जो उद्योग है वो कहलाते हैं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद एनएमसीसी की स्थापना की गई है। एनएमसीसी की स्थापना की गई है किसके लिए? विनिर्माण उद्योग के विकास के लिए। ये तो हो गए भाई बात। अब दोस्तों मैप के द्वारा थोड़ा सा आप देख लेते हैं भारत के प्रमुख कोयला, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम उत्पादक क्षेत्र। तो 3 इंडेक्स बने हैं संकेत में, देखिए जरा। कोयले का ब्लैक त्रिभुज है, बॉक्साइट का ब्लैक गोल है और एल्यूमिनियम का है लाल वर्ग। तो 3 संकेत है इसमें, कौन सी कहां मिलती है? तो पहले बात करें कोयले की। कोयला त्रिभुज, जहां का त्रिभुज है कोयला है, सिंगरौली, कर्णपुरा, रानीगंज, झरिया मतलब कोरबा, तलचर, तातापानी, सिंगरेनी, काटापल्ली और नवेली, ये सारे के सारे कौन से क्षेत्र है? कोयला उत्पादक क्षेत्र, अर्थात कोयला की खदानें हैं। यहां पे कोयले की खदानें हैं। फिर बात करेंगे बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा निकलता है, वो निकलता है पंचपतमाली। ये जो है उड़ीसा में है बॉक्साइट सबसे ज्यादा, और वो जो खदान है उसका नाम है पंचपतमाली। फिर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कोरबा, हीराकुंड, कोरापुट। एल्यूमिनियम भी ये निकलते हैं झारखंड में, कोरबा, हीराकुंड उड़ीसा में है और कोरापुट। और साउथ की बात करें तो कर्नाटक में देखो बेलगाम, तमिलनाडु में मैटूर और अल्लुपुरम, ये है एल्यूमिनियम के। तमिलनाडु में अल्लुपुरम, मैटूर और बेलगाम। तो ये थे हमारे कोयला, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के विनिर्माण उद्योग की, कि उद्योग कौन कौन से कहां। ये तो बात की थी हमने खनिज उत्पादक केंद्रों की, अब बात करेंगे उद्योगों की। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।